औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैरियत हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि अकेले पेरिस में रहते हुए किस तरह से मैंने अपना वीकेंड गुजारा और मेरे हस्बैंड को कहाँ जाना पड़ा था, कितने दिनों के लिए मैंने क्या क्या किया और बच्चों ने मेरा कितना दिमाग खाया। सब कुछ डिटेल से बताने की कोशिश की है। बस आपने करना क्या है, अपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में मैंने बड़े मज़ेदार किस्म की शॉर्मा ब्रेड बनाई थी घर में। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाया था, आप जरूर बस देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। आई होप आपको और आपके बच्चों को अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि बिल्कुल ही लकीर के फ़कीर बन के चलते जा रही हैं। थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की थी, वो चेंजिंग क्या थी बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखते रहना है। बच्चे सो रहे थे तो मैंने क्या किया, मैंने सूरत लगा के ना तो फटाफट सुबह उठ के तो स्पोर्ट पे चले गई। हाँ जी, जैसे मेरी वीडियो का और मेरे चैनल का कुछ नहीं हो रहा उसी तरह से मेरे स्पोर्ट का भी मुझे फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन मैं ढीठों की तरह दोनों ही चीज़ें चलाती जा रही हूँ, चैनल को भी और स्पोर्ट को भी। जी मैं बताती चलती हूँ, मैंने जो शवारमा बनाया है मैं वैसे उसके डो कितनी दफ़ा बना चुकी हूँ अपने चैनल में, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मैंने शॉर्ट भी बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, तो मैंने डो तैयार करके ना तो उसको मैंने लपूट के रख दिया, फिर ही स्पोर्ट पे गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती है, बच्चों के उठने से पहले पहले मुझे घर आना होता है। तो मैंने क्या किया था, मैं फटाफट ही ना डो बना ली थी, इसलिए मुझे ये था कि ना वीडियो के चक्कर में पड़ती बहुत लेट हो जाना था। इसकी मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ। फिलिंग एक्चुअली मैंने ना बीच में मैंने जैसे शॉर्मा की फिलिंग होती है मैंने वैसा नहीं किया था, मैंने ना पेड़े के बीच में जैसे कहते हैं ना स्टफ्ड वाला ना शॉर्मा मैंने बनाया था। पहले तो मैं आपको डो का बता दूँ, वैसे आपको नहीं समझ आए तो आप ना शॉर्ट देख लीजिएगा। मैंने डो के लिए क्या किया था, आधा किलो मैंने मैदा लिया था, उसके लिए मैंने 1 कप हॉट वाटर गर्म पानी लेना है, 1 कप हॉट मिल्क लेना है, गर्म दूध, और 1 टीस्पून मैंने लिया था नमक, 2 टीस्पून मैंने लिए थे चीनी, ये डबल डालनी है। और उसके साथ मैंने 10 ग्राम लिया था, लगा आप ये समझिए 2 टीस्पून मैंने लिया था इफ़ी जो कि खमीर होता है, जिसके साथ ही उसने खमीर, मैंने कोई अंडा नहीं डाला, मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, मैंने किसी भी तरह की दूसरी तीसरी कोई चीज़ नहीं डाली थी। तो इसको करने के बाद मैंने इसको रख दिया लपेट के, फिर मैंने चिकन की डो तैयार करने लगी। हाँ जी, मेरे पास मशरूम पड़े हुए थे, मैं कोशिश करती हूँ मेरे पास जो सब्जियाँ पड़ी हो ना, जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ उसके बीच में ज़रूर डालूँ, क्योंकि बच्चों के लिए और हमारे लिए भी बड़ों के लिए भी सब्जियाँ और फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे घर में ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाए जाते, कोशिश करती हूँ लेकिन मैं खुद भी ज़्यादा शौक से नहीं खाती। हाँ जी, सब्जियाँ मैं बहुत शौक से खाती हूँ। ओके, तो मैंने फिलिंग तैयार कर ली है। अगर आप चाहें तो दूसरी तीसरी भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, लाइक ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, ये देखिए बड़े ही शानदार किस्म का फूल गया था। मेरी जो डो मैंने तैयार की थी, बस थोड़ी सी गलती हो गई है। क्या गलती हुई थी देखते रहें। कोई कहते हैं ना कोई भी इंसान को बहुत ही परफेक्ट नहीं होता है, हर कोई इंसान गलतियाँ करता है और मुझे लगता है गलतियाँ करके ही सीखता है। लेकिन ये बात भी है, जब इंसान गलतियाँ करता रहे उसके बावजूद भी वह सीखे ना, तो फिर मुझे नहीं पता उसको क्या कहेंगे। लेकिन मैंने गलती ये क्या की थी, मैंने जो गरम चिकन का जो मटेरियल था इसके बीच में डाल दिया, जब मैं उसको उठाने लगी तो नीचे से सारा चिपक गया था और चिपक के बाद डो सारी खुल गई थी। और दूसरी बात ये भी, मेरी डो इतनी सॉफ्ट इतनी मज़ेदार किस्म की बनी हुई थी कि मुझे उसके बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे नहीं पता मैंने क्यों बेलना निकाल लिया था। फिर मैंने जब दूसरा तीसरा जो मैंने शॉर्मा तैयार करना शुरू किया था उसमें मैंने इसको बिल्कुल भी बेला नहीं था। और माशाल्लाह से मेरे बच्चों को इतना पसंद आया, वह कहते कि मम्मा आप दोबारा बनाना। मैं जब भी कोई नई चीज़ तैयार करती हूँ तो मैं अपने बच्चों से ज़रूर पूछती हूँ कि मज़े की है, क्या मैं दोबारा बना सकती हूँ। जब वो कोई मेरे बच्चे पास कर दें तो आप यकीन करें मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह से माशाअल्लाह से। और ये मेरे बच्चों ने पास कर दिया था। हाँ जी, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, है वो किधर जा रहे थे मैं वो भी स्टोरी बताती चलती हूँ। और मैं ये भी बताती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो वो मुझे क्या क्या ना पाबंदियाँ लगा के जाती हैं। लाइक पाबंदी नहीं कह सकती हैं कि शायद वो ये उनको ये होता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो मुझे खुद भी ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है, क्योंकि मैं ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस माशाल्लाह से पॉजिटिव वे में बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि मेरे ना मैं हर लिहाज से बहुत पॉजिटिव रहती हूँ दूसरे इंसानों के लिए। लाइक मुझे होता है ना, किसी ने को मेरी आंखों देखी भी कोई चीज़ हो रही होती है, मैं कहती कोई बात नहीं, ये मजबूरी होगी, ये होगा, इसका मतलब ये होगा। मैं हर मुमकिन वे से ना मैं पॉजिटिव ही ढूंढती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खौफ आता है कि मैं किसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ ना सोचूं। लेकिन मैं अपनी थिंकिंग में ना बहुत ही नेगेटिव हूँ। लाइक मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, लाइक आज भी जब मैं स्पोर्ट पर जा रही थी तो मैं ये सोचती रहती हूँ अल्लाह यहाँ से डाकू आ गया तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर गोलियाँ बज गई तो मैं यहाँ पर छुपूँगी, अगर कोई ज़लज़ला आ गया, कोई ज़मीन फट गई, मैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचती रहती हूँ। मुझे नहीं पता क्या मेरे दिमाग में ऐसा चलता है। और तो और मैं इतना इसके वहमी हूँ, मुझे नहीं पता वहम कह सकते हैं इसको, ये किस तरह की हूँ मुझे नहीं पता। जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं होती है तो मुझे बार बार लगता है जैसे हमारा दरवाज़ा कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, कोई खिड़की से ऊपर आ। हालांकि खिड़की से कभी भी इम्पॉसिबल है कि कोई ऊपर आ जाए, लेकिन फिर भी सारी खिड़कियाँ दरवाजे में बंद करती हूँ। मुझे बहुत ना डर लग रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा ना दवाई शवाई मांग के सूर्य बकरा लगा लोगों को सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से भी डर लग रहा होता है अलग जिन भूतों वाला, और दूसरा भी लग रहा होता है कि घर के अंदर घुस ना जाए, अल्लाह ना करे। तो ना इसलिए फिर मेरी ना कोशिश होती है कि मैं कहीं
कहीं बहुत दूर दूर अपने बच्चों को ना लेकर जाऊँ, क्योंकि पेरिस में हम बिल्कुल अकेले रहते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल पास पास ही रहूँ, बहुत दूर ना जाऊँ, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। अगर शदीद ठंड नहीं पड़ रही या शदीद किस्म की गर्मी नहीं पड़ रही, बारिश नहीं है, बर्फ़ें नहीं पड़ रही, तो मैं बच्चों को घर में बैठा के रखूँ। मैंने बच्चों को ज़रूर बाहर निकालना होता है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बच्चों को ज़रूर बाहर निकाला करें। अगर आप गली मोहल्ले में रहती हैं, लाइक बाहर नहीं निकल सकते, तो छत पे लेकर जाया करें, लेकिन बच्चों को लेकर जाया करें, उनको दौड़े लगवाया करें। लाइक बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, उनके मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर निकले, दौड़े लगाएं, एनर्जी वेस्ट करें। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं ज़रूर लेकर जाऊँ। बस थक जाती हूँ, मर जाती हूँ, टूट जाती हूँ, लेकिन फिर भी लेकर ज़रूर जाती हूँ। लेकिन भी ऐसा करती हूँ, घर के नीचे वाली मिस्त्री, जैसे हमारी बिल्डिंग है उसके नीचे कहीं चली जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों की ना साइकिल ले जाती हूँ या फुटबॉल ले जाती है, वहाँ पे हम खेलते रहते हैं। मेरा शामा देखा है बड़े ही मज़ेदार किस्म का था, यकीन करें इंतहाई सॉफ्ट था। आपने अंदाज़ा लगाया होगा जिस तरह से मैं टर्न कर रही थी, मुझे बहुत मज़ा आया। और दूसरी बात तो ये है कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो घर ऐसे गंदा मंदा छोड़ के चली जाऊँ। मैंने ना क्या करना होता है, जैसे छुट्टियाँ भी लेट उठ रहे होते हैं तो इससे सारा ही काम बहुत ही लेट हो रहा होता है, आगे आगे टाइम ना चल रहा होता है, तो रात को 11-12 बजे तक हमारा सारा काम खत्म होता है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों को बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ले जाती हूँ पार्क में, हम वहाँ पे खेलती रहती हैं। इस तरह से ये था, मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने सही तरह से थोड़ा, क्योंकि ऐसा होता है ना जब बहुत ज़्यादा खाना पकाते हैं, थक जाते हैं, टाइम ऊपर हो जाता है ना, तो ज़्यादातर ना ऐसा होता है कि आपको ना भूख भी मर जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा खाना पकाती हूँ, ज़्यादा देर तक किचन में रहती हूँ, तो मुझे नहीं दिल करता खाना खाने का। मैंने खाना खाया था लेकिन मेरी भूख मर गई थी। फिर मैं जब बच्चों को पार्क में लेके गई तो मुझे वहाँ पर भूख लगी, तो मैंने वहाँ पर क्या किया आपको नज़र आ जाएगा। मैंने साथ साथ पूरे घर की सफाइयाँ कर ली। सफाइयाँ करने के बाद फिर मैंने बच्चों को तैयार किया। हाँ जी, मैं क्या करती हूँ, जब बच्चों को ना पार्क में लेकर जाती हूँ, वहाँ पे जब बच्चे थक जाते हैं, उनको पसीना आ जाता है, फिर वापस जब घर लेकर आती हूँ फिर उनको नहलाती हूँ। ये सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं, मैं बच्चों को रात के टाइम पे नहलाती हूँ, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बच्चों को मैंने कपड़े निकाल के रख दिए, दे दिए थे कि तुम लोग तैयार हो जाओ। फिर मैंने खुद भी अपने बाल चाल बनाए, अपने आप को सुधारा। सुधारने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके चलेगी। मैंने बिब्लियो तक जाना था, लाइक लाइब्रेरी से मैंने बुक्स वापस करनी थी, और मेरे बच्चों ने और बुक्स पकड़ ली, क्योंकि पढ़ते कम है, उनको लेकर आने का बड़ा शौक होता है। क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, तो मेरे कार्ड भी बनाया हुआ है। एक कार्ड से हम तकरीबन मैक्सिमम 40 बुक्स ले सकते हैं। तो फिर ये है कि लेकर आती हैं कभी ना कभी, जब इनको, क्योंकि मैं ज़्यादातर इनको टीवी नहीं देती। फिर ये है कि कभी बहुत इंतहाई किस्म का बोर हो रहे होते हैं ना, फिर बुक्स पढ़ ही लेती हैं। फिर मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई एक्टिविटी हो ना घर में, कोई अगर स्क्रीन नहीं है तो इनके लिए मैंने ढेरों ढेर पजल ला के रखी होती हैं, लेगो ला के रखी होती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है कि कुछ ना कुछ ना टाइम पास करें और ना स्क्रीन ना देखें। वैसे भी ये साइंस भी कहती है कि अगर आपका बच्चा बोर हो रहा है ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को बोर होने दें, क्योंकि बच्चा बोर होगा तो फिर उसका दिमाग काम करेगा कि उसने क्या करना है। मेरे हस्बैंड गए हुए थे अपने माँ बाप से मिलने के लिए। 5 से 6 घंटे की ड्राइव है, तो हम हर दफ़ा नहीं जा सकते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, एक दफ़ा अकेले होकर आ जाती हैं, और फिर जब दूसरी दफ़ा जाना होता है तो हम माशाल्लाह से पूरी फैमिली चले जाती हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को वहाँ पर जाके माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है। वो इन्जॉय करते हैं, उनकी कज़न्स भी वहाँ पर होती हैं, तो उनको हर दफ़े रोना पड़ता है कि हमने भी जाना था, हमने भी जाना था। तो या मैं पार्क में लेकर आ गई, यहाँ पे मेरी माशाल्लाह से बड़ी सहेलियाँ बनी हुई है, टाइम अच्छी तरह से पास हो जाता है। अभी वैसे भी दिन लंबे हैं, तो रात थोड़ी सी लेट ही होती है। फिर मैं क्या करती हूँ, मुझे भूख, जैसे मैंने बताया था, मुझे पार्क में जाके भूख लगी थी, और मुझे अंदाज़ा था कि मुझे बड़ी भूख लग जाएगी, इसलिए मैं पहले ही यहाँ पे ना लेमन काटा था। लेमन कहते हैं मेलोन, है ना, हाँ जी, खरबूजा, मेलोन कहते हैं यहाँ पे, मेलो कहते हैं तो फ्रेंच में। तो फिर मैं वो लेकर आ गई थी, पार्क में बैठ के वो खाया। हाँ जी, बस ये है कि मेरे हस्बैंड जब नहीं होते तो फिर मैं ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का इतना ची चारा होता है कसम से, हर वक्त इनकी कोई ना कोई फजूल से बातों पे लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। और एक टाइम आता है कि बंदे का दिल भी नहीं करता कि ये भी कह दूँ कि ना करो, मैं चुप करके बैठ जाती हूँ। लड़ रही होती हैं, खप रही होती हैं, मैं कहती हूँ ना करो ना करो। फिर एक टाइम आता है मैं चुप होकर बैठ जाती हूँ, जो करना है करो। और फिर मेरे पास रो रो कहते हैं, मामा इसको क्यों नहीं मना कर रही, इसने पहले मुझे मारा था, इसने पहले ये किया था, ये रिमोट मैंने पहले पकड़ा था, ये है वो। तो ना फिर जब पार्क से फ़ारग हो गए, पार्क से फ़ारग होने के बाद फिर हम ऊपर चले गए। मैंने बच्चों को नहलाया, नहलाने के बाद मगरिब का टाइम था, मगरिब पढ़ने के बाद फिर फाइनली वो टाइम आ गया था कि हमने स्क्रीन लगाने थे, क्योंकि जब स्क्रीन लगाती है ना पूरे दिन के बाद बच्चे खूब जाते हैं टीवी के ऊपर, और फिर मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि मैं खुद भी अपनी ज़ात के लिए कुछ कर लूँ। फिर मैं बच्चों के पास बैठ के हमने सीरीज़ वगैरह शुरू कर दी। हाँ जी, हमने के ड्रामा शुरू किया हुआ था, लाइक कोरियन वाला। आई लव कोरियन सीरीज़। कोरियन मूवी का और सीरीज़ का ये फ़ायदा होता है कि हम आराम से बच्चों के साथ देख सकते हैं, इसलिए फिर मैंने नेटफ्लिक्स लगा लिया। नेटफ्लिक्स के बाद हम जहाँ पे देखने बैठ गए, और ये थी मेरी आज की वीडियो। बस मैं इंतज़ार करी थी अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को खैर से टाइम पे वापस लेकर आ जाएँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ना बच्चों के लिए माँ बाप दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। मिलती हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह से। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।